हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या कॉन्ग न्यू टाइटन एक्स को हरा सकता है? और ये सिर्फ एक नॉर्मल काइजू फाइट नहीं है, बल्कि दोस्तों ये मॉन्स्टरवर्स का सबसे डेंजरस टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ किसी रैंडम टाइटन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइटन एक्स की। एक ऐसा मॉन्स्टर जो ट्रेलर में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया गया, लेकिन उन कुछ सेकंड्स में ही उसने एक बात क्लियर कर दी कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। यहाँ टाइटन एक्स की एंट्री ट्रबल गारंटीड। और दोस्तों, जब मैंने पहली बार टाइटन एक्स को देखा तो ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, ये गॉडजिला या कॉन्ग जैसा फील ही नहीं दे रहा। यहाँ ये ज्यादा एलियन लगता है, ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा डेंजरस। अब दोस्तों, यहाँ टाइटन एक्स की बॉडी स्ट्रक्चर देखो, बायोल्यूमिनेसेंट ग्लो, मैसिव टेंटिकल्स और एक ऐसा प्रेजेंस जो ये हिंट देता है कि ये सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बना, बल्कि ये डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। यहाँ इसकी साइज देखकर लगता है ये सिर्फ लैंड टाइटन नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का नाइटमेयर है। और फिर इसका समुद्र से निकल के लैंड पे आना, शिप्स को टेंटिकल से खींच लेना और फिर इसका लैंड की तरफ मूव करना, दोस्तों ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहाँ टाइटन एक्स का टारगेट क्लियरली कॉन्ग ही लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉन्ग की। और अब यहाँ पे बहुत लोग एक गलती कर देते हैं, लोग बोल देते हैं अरे कॉन्ग तो गॉडजिला से भी हार गया था, तो टाइटन एक्स के सामने क्या ही करेगा। बट दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्ग सिर्फ एक ब्रूट मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि कॉन्ग फाइटर है। कॉन्ग थिंक करता है और कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स का सबसे इंटेलिजेंट टाइटन है। यहाँ ये वो टाइटन है जो इन्वायरमेंट यूज करता है, वेपन्स यूज करता है और फाइट के बीच में एडेप्ट करता है। तो दोस्तों, ये चीज टाइटन एक्स जैसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकती है। I pressed the button. I let the genie out of the bottle. स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अब मान लेते हैं हाँ, टाइटन एक्स फिजिकली कॉन्ग से स्ट्रॉन्गर हो सकता है। यहाँ उसके टेंटिकल्स मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं, वो कॉन्ग को रैप करके थ्रो कर सकता है, इवन कॉन्ग के आर्म्स को टेम्परेरली इमोबिलाइज कर सकता है। यहाँ ये सब पॉसिबल है, लेकिन एक चीज टाइटन एक्स के पास नहीं है, वो है स्ट्रेटेजी। क्योंकि कॉन्ग हर फाइट में ऑब्जर्व करता है, वो पहले अटैक नहीं करता, वो पहले अपोनेंट को समझने की कोशिश करता है और फिर जैसे ही उसे पैटर्न समझ आता है तो यहाँ गेम फ्लिप हो जाता है। यहाँ कॉन्ग की सबसे बड़ी पावर है इंटेलिजेंस, और फिर कॉन्ग का सबसे डेडली वेपन उसका एक्स नहीं बल्कि उसका दिमाग है। तो सोचो एक सिनेरियो, टाइटन एक्स अपनी टेंटिकल से कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है, हर डायरेक्शन से प्रेशर, और यहाँ कोई नॉर्मल टाइटन होता तो पैनिक कर जाता। लेकिन दोस्तों, कॉन्ग वो पैनिक नहीं करता, वो जंप करता है, क्लिफ का यूज करता है, वहीं ट्रीज, रॉक्स, टेरन उसके लिए सब कुछ वेपन बन जाता है। और फिर जैसे ही एक टेंटिकल थोड़ा सा एक्सपोज्ड होता है, बैंग, डायरेक्ट ब्रूटल काउंटर। यहाँ कॉन्ग ग्रैपलिंग में वीक नहीं है, लेकिन वो जानता है कि टाइटन एक्स के साथ लॉन्ग ग्रैपल में रहना डेंजरस है, इसलिए कॉन्ग का स्टाइल होता है हिट, मूव, रिपीट। वेपन फैक्टर गेम चेंजर। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज आती है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि कॉन्ग वेपन यूजर है, एक्सेस हो, स्टोन्स हो, इन्वायरमेंटल ट्रैप्स हो। यहाँ कॉन्ग फाइट को बॉक्सिंग मैच नहीं बनाता, बल्कि वो फाइट को वॉर बना देता है। अब टाइटन एक्स के टेंटिकल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों अगर कॉन्ग उनको डैमेज करना स्टार्ट कर दे तो टेंटिकल का एक सेक्शन कट, मूवमेंट थोड़ा स्लो, बैलेंस थोड़ा ऑफ, और बस वहीं से टाइटन एक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा विनर। दोस्तों, ये फाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर फाइट ओपन ओशियन में हुई या डीप वाटर के पास हुई तो टाइटन एक्स का एडवांटेज इनसेन हो जाएगा। लेकिन अगर फाइट स्काई आइलैंड पे, जंगल टेरेन में, क्लिफ्स और अनइवन लैंड पे हुई तो कॉन्ग का एडवांटेज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। यहाँ कॉन्ग ट्रीज से स्विंग कर सकता है, हाई ग्राउंड ले सकता है और टाइटन एक्स को फोर्स कर सकता है कि वो अपना बैलेंस लूज करे। और दोस्तों, जब टाइटन एक्स बैलेंस लूज करेगा तो वो मोमेंट होगा जहाँ कॉन्ग पूरा फोर्स अनलीश करेगा। लेकिन दोस्तों, फिर यहाँ एक प्रॉब्लम है, और अब हम सच बताते हैं कि टाइटन एक्स का सबसे बड़ा थ्रेट है अननोन पावर। यहाँ उसका बायोल्यूमिनेसेंट ग्लो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं हो सकता, बल्कि मॉन्स्टरवर्स में ग्लो का मतलब यूजुअली होता है एनर्जी। और अगर टाइटन एक्स के पास एनर्जी डिस्चार्ज, सोनिक अटैक या कोई अंडर वाटर बेस्ड पावर हुई तो कॉन्ग के लिए सिचुएशन इंस्टेंटली डेंजरस हो जाएगी। और इस केस में कॉन्ग को सिर्फ फिजिकल फाइट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।
टीम अप एंगल, रियलिस्टिक आउटकम। दोस्तों अब आते हैं सबसे रियलिस्टिक आंसर पे। अगर सवाल है कैन कॉन्ग डिफीट टाइटन एक्स अलोन, तो मेरा आंसर होगा यस, बट चांसेस लो है। लेकिन अगर सिनेरियो ये है कॉन्ग प्लस गॉडजिला वर्सेस टाइटन एक्स, तो यहाँ पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ गॉडजिला का एटॉमिक प्रेशर और कॉन्ग का टैक्टिकल कॉम्बैट, ये कॉम्बो टाइटन एक्स जैसे थ्रेट के लिए परफेक्ट काउंटर हो सकता है। यहाँ गॉडजिला टाइटन एक्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ग फिनिशिंग डैमेज डील करेगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मॉन्स्टरवर्स यूजुअली करता है। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों यहाँ मैं स्ट्रेट आंसर बोलता हूँ बिना हाइप के। यहाँ कॉन्ग वीक नहीं है और टाइटन एक्स अनबीटेबल नहीं है, तो ये फाइट ब्रूट फोर्स से नहीं, सिर्फ पावर से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाएगी। और अगर कॉन्ग अपनी इंटेलिजेंस, एजिलिटी, वेपन्स और इन्वायरमेंट का सही यूज करे तो टाइटन एक्स गिर सकता है। लेकिन दोस्तों ये फाइट इजी नहीं होगी, बल्कि ये कॉन्ग की लाइफ की टफेस्ट फाइट हो सकती है। क्लोजिंग कैमरा फेसिंग। तो दोस्तों अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या कॉन्ग अकेला काफी है या गॉडजिला के बिना ये इम्पॉसिबल है, या टाइटन एक्स एक्चुअली मॉन्स्टरवर्स का नेक्स्ट फाइनल बॉस है? कमेंट्स में लिखो। और अगर तुम मॉन्स्टरवर्स के रियल फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तो सिर्फ शुरुआत है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।